हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एचटीटीपी कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ क्या होती हैं, क्यों कुकीज़ यूज़फुल हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं दैट व्हाट इज़ कुकीज़ एक्चुअली। दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने अपने पोस्ट मेथड और गेट मेथड के बारे में सीखा कि जो ये पोस्ट और गेट मेथड है, ये दो अलग अलग तरीके हैं यूज़र की इंफॉर्मेशन कंटेन करने की या स्टोर करने की सर्वर के अंदर। किस तरह से हम गेट और पोस्ट के थ्रू जो है यूज़र्स के डेटा या इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो जो ये पोस्ट मेथड है और गेट मेथड है, दोनों जो है डेटा पुट करते हैं, स्टोर करते हैं एज एन एसोसिएटिव एरे, और हम उनको और वापस फिर उनको असाइन करते हैं। वो एक सुपर ग्लोबल जो एक वेरिएबल जो हमने बात की पोस्ट और गेट के अंदर। तो सिमिलरली हमारे पास इसी तरह से जो कुकीज इंफॉर्मेशन है वो भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एज एन एसोसिएटिव एरे, और वापस फिर हम उसको गेट करते हैं बाय यूजिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है कुकी। अब दोस्तों, बात करते हैं कुकी के बारे में। कुकी एक्चुअल तौर पे क्या रहता है। कुकी इसको एचटीटीपी कुकी या ब्राउजर कुकी या वेबसाइट कुकी भी इसको कहा जाता है। कुकीज एक तरह से स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। जब भी कोई यूजर, दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब भी कोई यूजर किसी वेबसाइट में जो है ब्राउज करता है, सर्च करता है, तो वेबसाइट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन यूजर्स के बारे में वो वेबसाइट के वेब ब्राउजर में जो है सेव की जाती है यूजर्स की इंफॉर्मेशन। जैसे उसने उस वेबसाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या क्वेरी की, क्या क्या सर्च किया, दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उस ब्राउजर यूजर्स के बारे में स्टोर करता है, और यूजर्स के ही ब्राउजर में या कह सकते हैं क्लाइंट उस मशीन के अंदर ही स्टोर करता है, ताकि उसकी जो एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी है, वो उसको स्टोर कर सके। जब भी यूजर जो है दोबारा उस वेबसाइट को उस ब्राउजर के थ्रू जो है सर्च करता है, दोबारा लॉगिन करता है, तो उसकी जो लास्ट एक्टिविटी है तो वो सर्च हो जाती है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे आप एक शॉपिंग वेबसाइट है amazon.in, आप उस पर जाके विजिट करते हो, और उस पर जो जो आप सर्च करते हो, आइटम सर्च करते हो, लास्ट टाइम जो भी आपने आइटम सर्च की है, जब दोबारा आप जो है उसी वेबसाइट पे जो है विजिट करते हैं, सर्च करते हैं, तो जो आपकी लास्ट सर्च आइटम है वो वहां पे आपके पास दोबारा रिसेंट जो सर्च है, रिसेंट आइटम या लास्ट रिसर्च आइटम्स के अंदर जो है सारी लिस्ट आउट हो जाती है, और जो भी आपने शॉपिंग कार्ट के अंदर जो है कंटेन किया है या स्टोर करके रखी है आइटम, वो भी आपको वहां पे वापस मिल जाती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, यूजर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हम कुकी के अंदर स्टोर करते हैं, और कुकी जो डेटा स्टोर करता है वो सर्वर पे नहीं बल्कि यूजर्स के ब्राउजर के अंदर ही डेटा स्टोर करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से हम कुकीज को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, कुकी एक एचटीटीपी कुकीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करती है वेबसाइट से, वो एचटीटीपी हेडर के थ्रू ही जो है डेटा सेंड करती है। तो किसी भी एचटीएमएल कंटेंट से पहले जो है हमें कुकीज को सेट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने वो लास्ट कुछ वीडियोस में हेडर्स के बारे में बताया कि हेडर जो है कहाँ पे अपीयर होता है और क्यों ये टॉप ऑफ द पेज जो है अपीयर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम कुकीज को सेट करते हैं, तो कुकीज को सेट करने के लिए इंफॉर्मेशन या जो फंक्शन यूज किया जाता है वो है सेट कुकी, और उसके अंदर जो है 3 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। मोस्टली जो एक सिंपल फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी जितने भी आर्ग्यूमेंट उसके बाद आते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो हम यहाँ पे रखेंगे दैट इज कुकी नेम, जो हम स्टोर करना चाहते हैं, और उसके बाद आएगा कुकी वैल्यू, और उसके बाद आएगा कुकी एक्सपायर। कुकी कब तक जो है स्टोर रहेगी, आप कब तक कुकीज डेटा या इंफॉर्मेशन जो है कंटेन करना चाहते हो। मोस्टली आप, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, कुकी नेम, कुकी वैल्यू, कुकी एक्सपायरी, आप यहाँ पे इनकी जगह पे इस तरह से जो है कुकी नेम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये चीज है नॉर्मली। बट मैं ये वे जो है ज्यादा प्रेफरेबल रखता हूँ, ताकि आपको भी काफी हद तक जो है क्लियर हो कि कौन सा वेरिएबल क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और हम इनको यहाँ पे सेट करेंगे। कुकी नेम, तो मैं यहाँ पे कुकी नेम सेट कर रहा हूँ यूजर, और कुकी वैल्यू
हम यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मैं यूजर का नाम देता हूँ पविंदर, और उसके बाद आएगा कुकी एक्सपायर, कुकी कब तक जो है स्टोर रहे। अब कुकीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन जो है आपने जरूर याद रखना, क्योंकि कुकीज की जो हम एक्सपायरी लेंथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक हम कुकीज को जो है यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितने भी डेज आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कुकीज की जो टाइम सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे PHP के अंदर एक टाइम स्टैम्प फंक्शंस है जो क्वाइट रियली यूजफुल रहता है, जिसमें जो है हम करंट टाइम से लेके उसको जितने भी टाइम तक फर्दर जो है स्टोर करना चाहते हैं हम स्टोर करके उसको रख सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा वे, एक मेथड बताता हूँ। सबसे पहले यूजिंग टाइम फंक्शन हम जो है टाइम गेट करेंगे, जो करंट टाइम है आज से लेके, प्लस अब ये जो टाइम फंक्शन है सेकंड्स गेट करता है, तो हमें इसको सेकंड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1 मिनट के अंदर जो है 60 सेकेंड्स होते हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 दिन में जो है 24 घंटे होते हैं, और 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इस तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे ये जो कुकीज में यहाँ पे सेव करूंगा वो 7 दिन तक सेव हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो 2, तो यहाँ पे ये 2 हफ्ते तक यहाँ पे स्टोर रहेगी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है कुकीज का आप टाइम जो है सेट कर सकते हो। ठीक है, कुकी इज सेट फॉर 1 वीक। ओके, होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि कुकीज हमने यहाँ पे किस तरह से सेट किए। मैं सेव करता हूँ, अब ब्राउजर में जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए लोडिंग अप, सेव हो गया है। अगर आप जो है ब्राउजर यूज करते हैं फायरफॉक्स, तो हम यहाँ पे जाएंगे इसकी सेटिंग्स में, और यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हम चेक करेंगे, और प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आती है शो कुकी, शो कुकी पे आप क्लिक कीजिए। देखिए जो भी आपके पास जो सर्वर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे सर्वर यूज किया है। जैसे हम लोकल होस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कुकी का नाम यहाँ पे आ रहा है यूजर। तो ध्यान से देखिए जो भी कंटेंट है वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल आ रहे हैं। अब एक चीज आपने कुकीज के बारे में काफी हद तक याद रखना, क्योंकि कोई भी यूजर जो है कुकीज इंफॉर्मेशन या कुकीज डेटा जो है यहाँ पे रिट्रीव कर सकता है। मोस्टली हैकर जो है कुकीज के डेटा के थ्रू आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। तो कोई भी जो आपके पास क्रिटिकल कंटेंट होते हैं, वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, वो आप कुकीज में इस तरह से जो है सेव नहीं करोगे अनलेस आप उसको पूरी तरह से जो है सिक्योर ना कर लो। तो कुकीज की डेटा जो है इस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए ये अब यहाँ पे सेव हो चुकी है 27 अक्टूबर तक, यहाँ पे 27 अक्टूबर 2016 तक। जो आज की डेट है वो है 20 अक्टूबर। तो इस तरह से जो है ये हमने 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे सेव कर दिए। करंट टाइम था भी 329, और 329 से लेके ये अक्टूबर 20 अक्टूबर 329 है अभी का टाइम, और ये 27 अक्टूबर 2016 तक जो है सेव हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास जो कुकी है वो 1 हफ्ते के लिए सेव हो चुकी है, और यूजर जो है यहाँ से कुकीज या डेटा को जो है रिमूव भी कर सकता है, ये यूजर के ऊपर भी है। तो दोस्तों काफी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम जो है किस तरह से कुकीज जो है सेव कर सकते हैं या कुकीज जो है क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो जरूर कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है मेरी वीडियो से रिलेटेड मिलते रहे। धन्यवाद।